हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं द वेस्टलैंड पोयम को कवर कर रहा हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर वेस्टलैंड पोयम का फोर्थ सेक्शन है और डेथ बाय वाटर वेस्टलैंड पोयम के सभी सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा छोटा सेक्शन है। सिर्फ 10 लाइंस हैं इस सेक्शन में। शायद आप लोग सोच रहे हों कि इतना छोटा सेक्शन क्यों है, बाकी सभी सेक्शन इतने बड़े बड़े हैं तो फिर ये वाला सेक्शन इतना छोटा क्यों है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने द वेस्टलैंड पोयम के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि टी.एस. एलियट ने जब ये पोयम लिखी थी तो इस पोयम की 1000 से भी ज़्यादा लाइंस थीं। 1000 से भी ज़्यादा लाइंस में ये पोयम तैयार हुई थी। लेकिन टी.एस. एलियट के बहुत ही अच्छे दोस्त थे एज़रा पाउंड। तो एज़रा पाउंड ने टी.एस. एलियट को सजेस्ट किया था कि आप इस पोयम को एडिट करवाओ और बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो डिलीट हो सकती हैं। टी.एस. एलियट ने एज़रा पाउंड के सजेशन पर पोयम को एडिट करवाया था और बहुत सारी लाइंस को डिलीट करवाया था। फाइनल पोयम हमारे सामने आती है 434 लाइंस की। और ये वाला जो सेक्शन है डेथ बाय वाटर, ये भी बहुत बड़ा सेक्शन था, लेकिन इस सेक्शन में से बहुत सारी लाइंस को डिलीट किया गया और 10 लाइन में इस पूरे सेक्शन को समराइज़ किया गया। डेथ बाय वाटर में एक बहुत बड़ा एपिसोड था शिप रैक का। जहाज़ की तबाही का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और उस पूरे एपिसोड को डिलीट कर दिया गया था। इस वजह से ये वाला सेक्शन बहुत छोटा बन गया। दोस्तों, इस सेक्शन में टी.एस. एलियट रीडर्स को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। टी.एस. एलियट हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दुनिया में आए हैं। एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन हम इस हकीकत को भूल जाते हैं। हम गुनाह करते रहते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन हमें मरना भी है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखो कि आपको एक दिन खुदा के घर वापस जाना है, इसलिए अपने गुनाहों पर लगाम लगाओ। टी.एस. एलियट की एक पोयम है डेंसली रेस्टोरेंट। ये फ्रेंच पोयम है, इसका नाम आप लोग नोट कर लेना। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है इन द रेस्टोरेंट। इसका नाम आप लोग नोट कर लो। डेथ बाय वाटर इसी पोयम से इंस्पायर होकर टी.एस. एलियट ने लिखी है। डेंसली रेस्टोरेंट ये जो पोयम है, इस पोयम में एक गलीस घिनौना बूढ़ा वेटर होता है और वो अगली वेटर अपने कस्टमर को अपनी बचपन की मेमोरी बताने लगता है, अपनी एक बचपन का किस्सा सुनाता है। वेटर कहता है कि जब मैं 7 साल का था तब मैंने एक नौजवान लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश करी, लेकिन मैं सेक्स नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुत्ता आ जाता है। कुत्ते को देखकर मैं डर गया बहुत ज़्यादा और वहाँ से भाग गया। तो ये जो सीन मैंने आपको बताया है वेटर वाला, ये सीन था इन द रेस्टोरेंट पोयम का। और ये जो वेटर का करैक्टर है ये बहुत ही ख़राब है। इसी तरह डेथ बाय वाटर में एक करैक्टर है फ्लेबस का, और फ्लेबस फुनीशियन है, फुनीशियन सेलर है। फुनेशिया दोस्तों एक जगह का नाम है, तो ये सेलर फुनेशिया जगह का है, इस वजह से इसे फुनेशियन कहा गया है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन कहते हैं, इसी तरह कोई फुनेशिया में रहेगा तो उसे फुनेशियन कहा जाएगा। और सेलर का मतलब होता है नाविक। सेलर होने के साथ साथ फ्लेबस मर्चेंट भी था। फ्लेबस बहुत ही गंदा आदमी था। इसकी रूह बहुत ही गंदी थी और स्पिरिचुअलिटी से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। फ्लेबस की दोस्तों पानी में डूबकर मौत हो जाती है। अपनी पूरी ज़िंदगी में फ्लेबस ने फ़िज़िकल प्लेजर्स के अलावा किसी और चीज़ को नहीं चाहा, लेकिन अब वो पानी में डूबकर मर गया और उसकी मौत 14-15 दिन पहले ही हुई है। अब क्योंकि वो मर चुका है, अब उसको कोई भी प्लेजर महसूस नहीं होगा। जितने भी अर्थली प्लेजर्स हैं जिनके पीछे वो भागता रहता था अपनी ज़िंदगी में, वो सब अब उसके किसी काम के नहीं हैं। जो कुछ भी पैसा उसने कमाया है वो पैसा भी अब उसके किसी काम का नहीं है। और तुम रीडर्स को बोल रहा है कि
तुम भी फ्लेबस करैक्टर की तरह ही दुनिया के प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हो। याद रखना, ये प्लेजर्स मरने के बाद तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आएंगे। इसलिए इन अर्थली प्लेजर्स को, इन गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें भी एक दिन फ्लेबस की तरह मरना है, खुदा के घर वापस जाना है। जो गलती फ्लेबस ने करी है वो गलती तुम मत करो। फ्लेबस भी तुम्हारी तरह ही एक ज़माने में हैंडसम हुआ करता था। उसके बाजुओं में तुम्हारी तरह ही दम हुआ करता था। लेकिन चाहे तुम कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन तो तुम्हें मरना पड़ेगा। हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड है, इसलिए संभल जाओ। तो यहाँ पर टी.एस. एलियट अपने रीडर्स को वार्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, डेथ बाय वाटर ये जो टाइटल है ये रिकॉल करता है मैडम सोसोस्ट्रिस की वार्निंग को। मैडम सोसोस्ट्रिस द वेस्टलैंड का जो पहले वाला पार्ट था, सबसे पहले वाला पार्ट था द बैरियल ऑफ द डेड, उस सेक्शन में एक करेक्टर थी और उन्होंने वार्निंग दी थी फियर डेथ बाय वाटर। तो ये जो टाइटल है ये मैडम सोसोस्ट्रिस की वार्निंग को रिकॉल करता है। अगर आपने द वेस्टलैंड का पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो मैंने द वेस्टलैंड की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट को ओपन करो, आपको सभी पार्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो सबसे पहली वाली वीडियो मैंने बनाई है द वेस्टलैंड की, उसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने आपको उस एक वीडियो में बताई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन में। जय हिंद।